EVS class 4th. Today we are going to learn lesson number 12 from your EVS textbook, A Changing Time. In previous video we have already studied about the Chetandas family and how changes are came in their family time by time. In today's video we will discuss about some question answers. So let us start. Question number 1. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े होंगे और कैसा घर आपको पसंद आएगा? तो आंसर में हम लिख सकते हैं I would like to live in my own native place. I would like to live in a पक्का हाउस. मैं अपने खुद के जो नेटिव प्लेस है मतलब जन्म का स्थान वहीं पे रहना पसंद करूँगी. और कौन से कैसा घर होना चाहिए? उनको पसंद आएगा घर पक्का हाउस, जो अच्छा सीमेंट से बना हुआ पक्का हाउस उन्हें पसंद आएगा. Question number 2. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Have some of those materials been used in your house? Name them. आपने पहले लिखा है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर कैसे था, है ना? तो कैसे बना था ये हमने लिखा है. अब आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा मटेरियल घर में यूज होता है अभी भी, और उसका नाम भी लिखना है. यस, वुड इज यूज इन हाउस एज वेल एज इन माई ग्रैंडपास हाउस. जो लकड़ी है वो भी ग्रैंडपा के टाइम पे भी उनके घर में यूज करते थे और अभी भी हम लोग यूज करते हैं. हमारे जो डोर्स और विंडो है, फर्नीचर्स है, वो घर में बनाने के लिए ये सब यूज करते हैं. Next is, in your place, what do you call a person who works with wood? आपके जगह पे जो पर्सन होता है वो वुड से बनाता है चीज़ों को, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं, जिसको सुतार भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. आपको क्या करना है? ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक घर बनाया जा रहा है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग, घर जो है हाउस, वो बनाई जा रही है और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं. आपको इस पिक्चर के आधार पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं जो कि नीचे दिए गए हैं. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर डिफरेंट पीपल्स डूइंग? व्हाट टूल्स आर दे यूजिंग? यहाँ पे आपको बताना है कि इस पिक्चर में ये जो अलग अलग लोग दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो अलग अलग लोग दिख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और कौन से टूल्स, कौन से हथियार यूज कर रहे थे और उनको क्या बोला जाता है? तो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट जो थे वो है फर्स्ट वर्क. अब ये जो वर्क है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, जो वायर होते हैं वो रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग की जाती है. उसमें क्या क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स यूज होते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज होता है, और उस पर्सन को जो इलेक्ट्रिसिटी की जो भी वायरिंग की रिपेयरिंग करता है, जो टूल्स की रिपेयरिंग करता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिशियन. नेक्स्ट इज पाइप, कटर, प्लायर एंड प्लम्बर. अब ये जो पाइप होते हैं उसको और कटिंग करना, प्लायर को जोड़ना, इसको बोलते, उस इंसान को बोलते हैं प्लम्बर. और उसका काम क्या होता है? तो पाइप्स की फिटिंग करना. यहाँ पे आप वर्क लिख सकते हैं कि पाइप फिटिंग ये प्लम्बर का काम होता है. नेक्स्ट इज मैसन. मैसन का क्या काम होता है? टू बिल्ड अ हाउस. यहाँ पे आप वर्क में क्या लिख सकते हैं? बिल्डिंग अ हाउस और बिल्डिंग अ वॉल. इसमें क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? जैसे सीमेंट होती है, सैंड होती है,
ब्रिक्स यहाँ पे यूज करता है मैसन, जो कि घर बनाता है, उसको बोलते हैं मैसन, मिस्त्री बोला जाता है उसको। नेक्स्ट इज विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम go to a place where a building is being constructed, talk to the people working there and find out answer to these questions। आपको क्या करना है, आपके टीचर के साथ या फिर घर के किसी मेंबर के साथ ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे बिल्डिंग बन रही हो, और वहाँ के लोगों से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें नीचे दिए हैं। व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पे क्या बन रहा है? तो हमने देखा कि वहाँ पे क्या बन रहा है, हाउस। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ पे कितने लोग, अब घर बन रहा है तो वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे थे, घर बन रहा है तो कितने लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ पे नियर अबाउट 20 to 25 पीपल्स वर्क देयर, वी कैन राइट अबाउट 20 पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, ऐसा कौन सा काम वो वहाँ पे कर रहे थे, मतलब 20 लोग जो है वो क्या काम कर रहे थे, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग क्या जो है सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं, कुछ लोग मिक्सर पास जो मिक्सचर होता है वो पास ऑन करते हैं, कुछ लोग है ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, कुछ लोग वुड को कट करते हैं, कुछ विंडो की फ्रेम्स बनाते हैं, या तो फिर मैसन है जो ईंटों को अच्छी तरीके से बिल्डअप करता है और वॉल पुट अप करता है ना। तो आंसर हम लिख सकते हैं सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, कुछ लोग जो है सैंड और सीमेंट मिक्स कर रहे थे। सम आर कैरिंग द मिक्सचर एंड पासिंग टू अनदर पर्सन, कुछ लोग जो है मिक्सचर को कैरी कर रहे थे और पास ऑन कर रहे थे दूसरे लोगों के पास। One person is placing brick with the help of the mixture and another one is cutting wood to make window frames। एक जो है ईंटें रख रहा था और दूसरा जो है मिक्सचर और जो वुड है उसमें वुड कटिंग है उसमें हेल्प कर रहा था, जो कि विंडो फ्रेम करने के लिए वुड कटिंग की जा रही थी। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर दे यूजिंग, कौन से हथियार वो यूज कर रहे थे, टूल्स कौन से यूज कर रहे थे, तो हम आंसर लिख सकते हैं दे आर यूजिंग एक्स, ड्रिल, कॉरी एंड स्पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, वहाँ पे कितने औरतें और कितने आदमी थे। देयर आर 11 वुमेन्स, 11 औरतें थी और 9 मेन्स थे। आर एनी चिल्ड्रेन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, तो वहाँ पे कोई बच्चा काम कर रहा था, क्या कर रहा था वो, तो वहाँ पे हमें कोई भी चिल्ड्रेन नहीं दिखा, तो हम आंसर लिखेंगे नो। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल्स, उनको कितने पैसे मिल रहे थे इस काम के लिए, आपको 3 अलग लोगों से पूछना है। जैसे कि कारपेंटर था वो कि विंडोज वुड कट करके विंडोज बना रहा था, उसको 200 रुपीज़ पर डे मिल रहे थे। मैसन जो था मतलब जो वॉल पुटअप कर रहा था उसको बोलते हैं मैसन, मिस्त्री जो था उसको भी 200 रुपीज़ थे, और जो हेल्पर थे मतलब जो वर्क को हेल्प कर रहे थे उनको 100 रुपीज़ पर डे मिल रहा था। नेक्स्ट इज वेयर डू द पीपल हु वर्क देयर लिव, वहाँ पे वो लोग कहाँ पे रहते थे, तो जो लोग हैं वो टेंट में रहते थे एक बिल्डिंग के पास। दे लिव इन अ टेंट नियर द बिल्डिंग प्लेस, वहाँ पे काम करने वाले लोग जो है टेंट बना के उस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं पे रहते हैं, एक हट में, जनरली वो एक हट में या फिर टेंट में ही रहना उन्हें पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट मटेरियल आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, तो मटेरियल्स जैसे कि है वुड है, सीमेंट है, आयरन रॉड्स है, सैंड है, ब्रिक है, स्मॉल स्टोन भी यूज करते हैं और प्लास्टिक्स भी जो घर बनाते टाइम यूज किया जाता है।
नेक्स्ट इज गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। आपको गेस करके ये बताना है कि कितनी ईंटों के ट्रक वहाँ पे लगे थे और कितने सीमेंट की बोरियां उन्हें घर बनाने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लग रही थी। तो 50 बैग्स ऑफ सीमेंट, 50 सीमेंट की बोरियां उन्हें लगी और ब्रिक्स 3 ट्रक उन्हें ब्रिक्स लगी। 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वो बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें लगी। हाउ डज द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट? बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लीज नेम। जो मटेरियल है वहाँ पे कैसे पहुँचा था, मतलब बिल्डिंग साइट पे वो जो मटेरियल यूज किया था, जैसे कि ब्रिक है, सीमेंट है, आयरन रॉड्स है, वो कैसे पहुँचाया गया था? तो हम आंसर लिख सकते हैं बाय ट्रक। ट्रक से वहाँ पे ये सब सामान पहुँचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको फाइंड आउट करनी है वो जो प्राइस है उन सब की। 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो 200 रुपीज़ की 1 बैग सीमेंट थी। एक ब्रिक जो है 3 रुपीज़ की, एक ब्रिक जो ईंट है वो 3 रुपीज़ में पड़ रही थी। 1 ट्रक ऑफ सैंड 4000 रुपीज़ में, मतलब जो रेत है उसका ट्रक जो है 4000 में उन्हें मिल रहा था। नेक्स्ट, आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। हाउ मच सैंड इज मिक्स विद अ सीमेंट? जो सीमेंट है उसके साथ कितनी रेत मिलाई जाती है? 4 बैग्स ऑफ सैंड इज मिक्स विथ 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब 4 सैंड की जो बैग्स होती है, बोरियां होती है, उसमें 1 बैग सीमेंट डाला जाता है। इस तरीके से ये जो है मिक्सचर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज आयरन रॉड्स यूज? जो आयरन रॉड है वो क्यों यूज किए जाते हैं? तो क्यों यूज किया करते हैं आयरन रॉड? हमें पता है कि जो आयरन रॉड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर वो यूज किए तो बिल्डिंग भी कैसे बनेगी? स्ट्रांग। तो हम आंसर लिख सकते हैं इट मेक्स द बिल्डिंग स्ट्रांग। जो आयरन रॉड्स है वो क्या बनाती है? बिल्डिंग को मजबूत बनाती है और पक्का बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 60 years different materials were used at a different times in Chetan Das house. List these in the correct order. 60 सालों में अलग अलग जगह पे चेतन दास की जो फैमिली है उनके घर में क्या क्या मटेरियल यूज किया गया था, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, प्लेस करना है। ओके, तो सबसे पहले जो घर बनाया गया था उसमें क्या यूज किया गया था? वो एक मड से बनाया गया था। तो सबसे पहले वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मड, बाम्बू एंड स्ट्रॉ। मड, बाम्बू और स्ट्रॉ से ये बनाया गया था। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि जो घर बनाया गया था वो था वुड, नट बोल्ट, बाम्बू एंड एल्यूमिनियम से। इन चीज़ों से ये घर बनाया गया था। वुड से, नट बोल्ट जो है, फिर बाम्बू और एल्यूमिनियम से ये जो घर है वो बनाया गया था। नेक्स्ट जो घर था सीमेंट, वुड, रॉड एंड वुड, इससे सीमेंट, सैंड और रॉड से बनाया गया था। तो थर्ड नंबर हम बता सकते हैं कि सीमेंट, सैंड एंड रॉड, आयरन रॉड जो थे और वुड से ये बनाया गया था। और लास्ट में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मार्बल और प्लास्टिक्स भी यूज किए थे। तो ये घर बनाया था सीमेंट से, सैंड से, रॉड से और मार्बल के और प्लास्टिक से। तो इस तरीके से उनके जो घर है वो बनाया गया था और उनके घर में ये नए चेंजेस वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। एक बार वो अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।